एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ रहे हैं प्रिपरेशन के मेथड्स में। पहला है बाय कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो अभी भी बात हो गई, कल भी बात हो गई, या कल परसों भी बात हो गई क्या, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो अगर आप उसका कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराते हो किससे, पीसीसी से, तो क्या हुआ था, एल्डिहाइड पे अटक गया था या नहीं। तो मैं जनरलाइज करूं तो आर टी एच टू ओ एच से क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ। और अगर मैं सेकेंडरी कीटोन लेता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ, तो सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ तो इसका अगर मैं पीसीसी करता हूँ तो, अब यहाँ मजेदार बात है, यहाँ कंट्रोल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग भी ले लूँ, एसिडिक MnO4 भी ले लूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ SSO4 भी ले लूँ, तो भी गाड़ी कीटोन पे अटक जाएगी। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। बोलो जल्दी से, खूब बढ़िया से करा दिया था या नहीं। H2 निकालना, तो कहां से, OH2 का H और क्या बना, CH3CHO। अब डिहाइड्रोजन कौन था, कॉपर 573 या सिल्वर हीट, दोनों में से कोई पूछा नहीं, इनमें से कौन। अगर मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल है, अगर मेरे पास, तो कॉपर 573 करने पर, डिहाइड्रोजिनेशन होने पर क्या प्रोडक्ट बने। हाँ जी सही, बस सारी किस्सा यही था, ये याद आ गया तो मतलब सब याद है कि टर्शियरी अल्कोहल्स में डिहाइड्रोजिनेशन होने के बजाय डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड द प्रोडक्ट इज एल्कीन। अगर ये याद तो इसका मतलब पूरा किस्सा याद, सबको क्लियर। नेक्स्ट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स वाला जो फंडा है, ये क्लास 10th का है, 11th का है सचमुच में। ये कोई एल्कीन है, इसका क्या कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस। तो डायरेक्ट भी बोलूंगा पेपर में कैसे लिख के आ सकते हैं, कन्वर्जन्स में कैसे करके आ सकते हैं, फिर भी एक बार अगर वो कुछ बात स्टेप्स में कर ले किसी तरह। ओजोन जो होता था, जहां कहीं डबल बॉन्ड होता था वहां पर झोपड़ी का गेट बना लेता था। झोपड़ी का गेट याद आ गया, ऐसे करके बनाते थे। ये झोपड़ी का गेट कहाँ बनेगा, वहां जहां हमारी बुक्स में नहीं लिखा, नहीं तो वो कहता ओजोनोलिसिस नाम की रिएक्शन। ये डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होती है कि हमारे एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, क्योंकि जहां वो होगा वहीं हट बनेगी। इसका नाम ओजोनाइड, इसका नाम, तो मैंने ऐसे करके बोला, मान लो इस एल्कीन का नाम गधा है तो इसका नाम गधा ओजोनाइड, इसका नाम घोड़ा है तो इसका नाम, तो जो भी एल्कीन है एज इट इज एल्कीन के नाम के साथ बस क्या ऐड करना, ओजोनाइड। फिर अगला स्टेप जो होता है हमारे यहाँ, डेट इज H2O जिंक डस्ट। तो जब आप H2O जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये दीवारें गिर जाती हैं, देखो गेट की दीवार तो वही है, ये वाली दीवार भी गिर जाती है, और ये छत जैसी जो थी है उड़ जाती है, और वो सचमुच में H2O के साथ जाके H2O2 बनाती है, लेकिन मेरे को उसका मतलब नहीं है, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। तो जब ये दीवार कर गई तो ध्यान दो इधर क्या बना, स्पेशली जो पहली बार देख रहे हो, वो बॉन्ड भी कट गया, ये बॉन्ड भी कट गया, तो ये दोनों अपनी वैलेंसी ऐसे पूरी कर लेंगे या नहीं। इधर आए तो सी का उधर से बॉन्ड कट गया, इस वाले का, ये वाला कट गया ना, और इधर O है, O का यहाँ से बॉन्ड कट गया। तो कौन कौन रो रहा है, सी और O रो रहे हैं, तो कैसे चुकूं। ये दोनों लेफ्ट साइड वाला कौन है, इथेनल, वो कौन है, प्रोपेनल, वो कौन है, प्रोपेनल। और यहीं जागो, अगर मैं ये बोल देता हूँ कि यहाँ पर एक CH3 लगा, तो भी एल्कीन है क्या, कोई एल्कीन नहीं होगा, नाम बदल जाएगा। तो ओजोनोलिसिस होने पर यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड तो यही है, झट तो यही बनेगी, और इस बार यहाँ पर जब ये दीवार गिरेगी तो कौन बना, तो एल्कीन के ओजोनोलिसिस से या तो दोनों तरफ एल्डिहाइड, या दोनों तरफ कीटोन, या एक साइड एल्डिहाइड और एक साइड कीटोन। और डायरेक्ट ट्रिक क्या है, अगर पेपर में कन्वर्जन वगैरह में मुझे करना पड़े तो बस मैं इतना लिख के आ रहा हूँ, सपोज इसका ओजोनोलिसिस आया तो मैं ऐसे लिखूंगा, नंबर 1 O3, नंबर 2, क्या करना है अपने दिमाग में, जहां कहीं भी डबल बॉन्ड है उसको काटना है अपने दिमाग में, इधर भी एक वो डालना है, उधर भी एक वो डालना है। याद आ गया क्या किस्सा, और उधर भी डाला तो बोलो हाँ या नहीं। तो आपको क्या क्या मिल गया, इथेनल और ब्यूटेन टून, ब्यूटेन टून, वही वहां मिले थे लास्ट में, देखो। फिर क्या कहता है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो जब हेलो वाला चैप्टर किया था वहां पे हमने एक कन्वर्जन किया था, कन्वर्ट ब्रोमोमिथेन टू प्रोपेनॉन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10 या 11 का कोई पार्ट था, वहां पे भी बोला था ये वाला किस्सा। ये महाराज का नाम प्रोपाइन और ये महाराज का नाम इथाइन। मैं चाल चल रहा हूँ, इसको रब कर दूं तो आर, तो ये दोनों में कॉमन बात तो क्या है कि दोनों एल्कोनाइन है, ये ईथोनाइन, वो एल्काइन, एल्कोनाइन बोलूं क्योंकि काउंटिंग ऐसे ही होगी, आर के कार्बन के हिसाब से नाम बदल जाएगा। आर अगर CH3 है तो प्रोपाइन, RC2H5 है तो ब्यूटवनाइन, C3H7 है तो H2SO4 से H प्लस आया, HgSO4 से Hg2 प्लस आया। तो खाली इतना भी लिखा रहा तो मेरे दिमाग में बैक में अपने आप आ जाना चाहिए, अपने आप ओरिजिनेट कर जाना चाहिए कि यहाँ वाटर साथ में है। तो अब वाटर का OH नेगेटिव किस पे भेजूं, लेफ्ट वाले C पे या राइट वाले पे, लेफ्ट वाले पे कौन सा रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट व्हिच हैज, क्या बन गया, RCOH डबल बॉन्ड CH2। और इस वाले में किस पे भेजूं, लेफ्ट पे या राइट पे, क्योंकि दोनों साइड सेम मामला, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, हाँ या नहीं। दोनों में कॉमन बात क्या थी, एक दो दिन पहले भी जिक्र आया कुछ, दोनों इनॉलिक फॉर्म है, इन मतलब C डबल बॉन्ड C, और C डबल बॉन्ड C वाली ही किसी एक C पर OH भी लगाओ तो उसको इनॉलिक फॉर्म कहते हैं। और इनॉलिक फॉर्म ने कह रखा है मैं क्या करती हूँ, मैं टॉटोमेराइज करती हूँ। टॉटोमेराइज में क्या होता है, हमारे यहाँ जितने केस होते हैं, इनॉल के OH का H चलकर डबल बॉन्डेड C के पास पहुंचता है, और डबल बॉन्डेड बैलेंसी का ध्यान रखना है, बस हो जाएगा। क्या ये बना, और इसमें अगर मैं करूँ तो टॉटोमेरस, चलो ये डबल एड एरो है, टॉटो, OH का H
OH का H इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, क्या बन गया CH डबल बॉन्ड O, यानी एसिटल डिहाइड, या आप कह रहे हो इथेनल, और ये क्या है कीटोन, हाँ या नहीं। तो एल्काइंस के हाइड्रेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, लेकिन एल्काइन के हाइड्रेशन से बन सकने वाले एल्डिहाइड का नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज एसिटल्डिहाइड। आप एल्काइन के हाइड्रेशन से एसिटल्डिहाइड के सिवा कोई और एल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्यों? अगर मैं यहाँ पर आर लगा दूं तो भी एल्काइन है ना, और जब मैं वाटर ऐड करूंगा तो OH या तो इस पे आ रहा होगा, और वो वाला OH चाहे इस पे आए चाहे इस पे आए, बाद में उसे डबल बॉन्ड O बन जाना है। जिसपे भी OH आया था बाद में उसे डबल बॉन्ड बन जाना है, जिसपे भी OH आया था बाद में उसे, तो जब बीच के किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O बनेगा तो कीटोन ही होगा। एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड O वाला तो कोना होता, एल्डिहाइड में C पे डबल बॉन्ड O है तो तीसरी चीज इधर कुछ जुड़ा होगा, कैसे होगा? तभी तो है, उधर C जुड़ गया तो फिर वो कोना तो नहीं रहेगा, टर्मिनल तो नहीं रहेगा। इसलिए, और मान लीजिए वहां पे मैं वापस H भी करता हूँ तो भी क्या होगा, OH तो इसी पे आएगा बीच वाले पे, हाँ या नहीं, और वही डबल बॉन्ड O में बदलेगा, और जब बीच वाला C का डबल बॉन्ड O बदलेगा, इधर भी C होगा इधर भी C होगा, तो वो कौन होगा, कीटोन ही होगा। अब सिर्फ इसमें ऐसा हो सकता है कि OH इधर लूं तो भी टर्मिनल पे है, इधर लूं तो भी टर्मिनल पे है। इस एल्काइन के सिवा किसी भी एल्काइन में जब आप हाइड्रेशन करोगे तो OH बीच के किसी कार्बन पे होगा, और बीच के कार्बन जब डबल बॉन्ड O में बदलेगा OH वाला, कीटोन नहीं होगा। तो एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल इज द ओनली aldehyde that can be prepared by hydration of alkyne, and that alkyne is ethyne, that alkyne is ethyne। बाकी कोई भी एल्काइन का हाइड्रेशन करोगे तो कीटोन ही बनेंगे। नेक्स्ट किस्सा ऑन ली एल्डिहाइड्स। अब जो मेथड पढ़ाने जा रहा है उससे सिर्फ क्या बनेंगे, एल्डिहाइड्स। तो उनमें नेम रिएक्शंस हैं। पहली नेम रिएक्शन रोजनमंड्स रिएक्शन, और मैंने अगर पहले रटा पढ़ा है तो याद करो क्या कहता था, रोजनमंड्स रिडक्शन रिएक्शन। पेपर में रिडक्शन नहीं आ रहा होगा, इससे मुझे इतनी हेल्प मिलेगी, जब पक्का कुछ भी लेने वाले होंगे उसका रिडक्शन होगा। तो क्या लेते थे, RCOCl, और हमें याद नहीं आ रहा तो हमने बड़ी घटिया सी ट्रिक बनी थी इसमें, हालांकि वो रोज है ना, क्या ट्रिक थी कि केरला वाले S को C लिखते हैं, वो सीमा लिखने को कहो तो सीमा ऐसे लिखते हैं, सच्ची बात। तो इससे मैंने बोला, ये अपने दिमाग में सोचा ये कौन है, ROCE, बदमाशी धीरे धीरे, क्या है ROCE। सी तो सीरियम होता है मेरी ऑर्गेनिक में, मेरी केमिस्ट्री में, और मेरी ऑर्गेनिक में सीरियम तो कहीं आया नहीं था, मैं और बदमाशी कर गया ई को थोड़ा, ठीक है, बस मेरा काम बन गया। ROCl तो कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, फंक्शन ग्रुप तो RCOCl है, तो खराब सी बात है। लेकिन मैं ऐसी जगह जो मुझे पढ़े हुए ऑर्गेनिक या पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए, मुझे रोजनमंड रिएक्शन कौन थी, तो मेरा दिमाग वहीं से उठा के लाता, रोज में कुछ छिपाया था मैंने, रोज को छिपाने के नाम दिमाग उसमें था, ROCl, बस RCOCl। फिर RD, पहला और आखिरी अल्फाबेट RD अगर कोई बैंक वैंक गया हो, पोस्ट ऑफिस गया हो, रिकरिंग डिपॉजिट, तो RD तो मेरी केमिस्ट्री है नहीं। हाँ PD, और PD और RD भाई बहन है क्या? नो सर, देखो बस एक जरा सा और डन। तो RD से मुझे याद आ गया कि भाई PD, और PD के नाम मुझे याद आ गया, पूरी ऑर्गेनिक में जब PD रिडक्शन होता था करता था तो साथ में क्या लेता था, वनस्पति की पीछे पड़ गया था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD। अब और बदमाशियों पे आऊंगा 1 मिनट के लिए। अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूँ, पढ़ लिया पीछे भी, डबल बॉन्ड कहीं था, रिडक्शन करते तो एक बॉन्ड काट के एक H इधर एक H इधर देते थे, तो क्या बन जाएगा, हाँ या नहीं? गड़बड़ यहाँ क्या थी, ये नहीं हुआ था, ये हुआ। तो क्योंकि मैं वो बना भी लूं तो मेरा एल्डिहाइड तो बन नहीं रहा, और मुझे पता है मुझे क्या बनाना है, तो इसलिए अब ये क्या कहता है एल्डिहाइड जो बना, कि मैं तो फर्दर रिड्यूस हो सकता हूँ, और मैं रिड्यूस होके एल्कोहल बनाऊंगा। और मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं बोला, रोजनमंड ने बोला, मुझे तो गाड़ी, क्योंकि मैं अपनी रिएक्शन को किस नाम से पढ़ाने और लिखाने या मंशूर करने जा रहा हूँ, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो हमने बोला H2 साहब गाड़ी यहीं रोक दो, इसको रिड्यूस मत कर देना। तो अगर उसने कहा अगर ऐसा चाहते हो तो मेरी कैटालिटिक टेंडेंसी कम करो, तो हमने वहां क्या डाला था, BSO4, साथ में लिटिल सल्फर और क्विनोलिन। ये सही से तो मुझे पता नहीं चल रहे थे, मैं तो सबको लपेट लेता था कि ये सब कौन है, पॉइजन जैसी चीजें हैं जो पैलेडियम की कैटालिटिक एक्टिविटी कम करते हुए एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल बनने से रोकती हैं। 2-4 बार लिख के देख लोगे तो काम बन जाएगा। फिर थी हमारी स्टीफंस रिएक्शन, को भी मैं क्या रखता था, स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन। तो इससे मुझे फिर आया कि यहाँ भी रिडक्शन ही होने वाला। और ये मेरे याद रखने का क्या तरीका था, स्टीफन, फन फन करते करते सनसन, सनसन कौन, RCN, सन तो SUN सन होता था, हम तो केरला जा रहे हैं, SUN को भी क्या लिख रहे थे, CUN, तो लिखा नहीं सर आपने, हो गया काम, जुगाड़ बन गया। अब फिर से रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन, फिर मेरी ट्रिक काम कर गई, S और N, SN तो हमारे यहाँ टिन है, बस उससे मेरा काम बन गया। बिल्कुल भी ना पढ़ के गए हो तो बात उसका तो बनना नहीं है, तो कुछ कर लो तो भी नहीं बनना उसका। तो SN से मुझे याद आ गया कि SN का कुछ लेना था, SnCl2 HCl। तो अब ये मेरी याद रखने की ट्रिक है आगे की। अगर वैसे तो डायरेक्ट मामला क्या, इसका रिडक्शन करो, इधर हो, इधर H2, क्या बन गया, मामला गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। 2 बॉन्ड काटते थे, इधर क्या देते थे, 2 नहीं काटते थे, एक ही काटते थे, एक H देते थे, एक H देते थे, क्या बनता था, RCH डबल बॉन्ड NH। ये हमें मिलने आएगा इसी चैप्टर में मिलने आएगा, क्या कहते थे, शिफ्ट्स और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में पहली रिएक्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। यहाँ पे HCl था क्या, HCl था तो मतलब
एसिडिक हाइड्रोलिसिस का जुगाड़ हो गया क्या? और एसिडिक हाइड्रोलिसिस का जुगाड़ हो गया तो कटा, इधर H2 इधर O, वो कौन है? अमोनिया बेसिक होता है क्या? बेस निकाल रहे हैं इसलिए मीडियम हेल्प करके दिखा कि शायद मैं सही लिख रहा हूँ। ठीक है, और मान लो आपको ये स्टेप नहीं दिखाना तो भी आप नेम रिएक्शन में सीधा ये दिखा के आ सकते हो। क्या ट्रिक याद करी थी? स्टीफन रिएक्शन में CN को CHO बना देता। देखो ये हुआ, कार्बन बढ़ा दिया घटा दिया सेम रहे, बस CN ग्रुप को CHO में बदल देता। क्या यूज करना? स्टीफन है तो SN, अच्छा SnCl2HCl। स्टीफन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट नेम रिएक्शन मेरा ख्याल वुल्फ किश्नर नेम रिएक्शन। चलो जी, पहले डाइवल H का मन कर रहा है आपका, डाइवल H कर लो। डाइवल H नेम रिएक्शन में नहीं आता था, रिएजेंट है जिसकी फुल फॉर्म भी वो आपसे पूछ सकता, डाई आइसोब्यूटाइल। तो क्या मैं आइसोब्यूटाइल ऐसे लिखूं, I.I-BU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोब्यूटाइल। डाई आइसोब्यूटाइल मतलब दो बार। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी? एक Al और एक H। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्पेलिंग बोलूं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है जी। तो डाई आइसोब्यूटाइल मेरे कोर्स में दो बदमाशियां करता था और इसका कोई इलाज नहीं था मेरे पास, मैं डायरेक्ट रट्टा मारने का जुगाड़ किया था इसने मजबूरन मुझे। डाइवल H क्या करता है? साइनाइड के CN को, डाइवल H वो जादू जो CN को और COOR किसमें होता है एस्टर में? तो COOR का C ये वाला हुआ ना, पेन रखो। इस R में भी कई सारे C हैं, इस R में भी कई सारे C हैं, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं पेपर में, इसलिए मैंने क्या रखा? एस्टर के COOR वाला C तो यही बैठेगा, COOR वाले C को सीधा CHO में बदल देता है और ऐसे RCN के वाले C को सीधा CHO में बदल देता है। कौन? तो डाइवल H खाली डाइवल H भी लिखा हुआ मिलता है और कई सारी बार ऐसे करके भी लिखा मिलता है। तो ये बेचारा साथ में लिखा हो या ना हो, प्रोडक्ट मुझे वही बनाना है। तो ये कितना भी बड़ा हो, इसका R कहीं से भी बड़ा हो, ये वाला R कहीं भी बड़ा हो, कंफ्यूज करने के लिए इस वाले R का एल्डिहाइड बना देता, कभी इस वाले R का एल्डिहाइड बना देता। मैं कुछ नहीं कंफ्यूज रहा, मैं ध्यान रख रहा हूँ बस COR वाले C पे फोकस रखो। तो अभी COR वाले C पे फोकस रखूंगा तो उससे ये R छूता हुआ है या ये R छूता हुआ है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? R तो ये छू रहा, तो इस R को साथ में रखते हुए इस C को CHO में बदल दूंगा। ये R डैश बेचारा अपना जहां जाए मरे जी, हमें नहीं। CN को वाला C है, इसको छूने वाला R ये है, तो ये वाला R को पकड़ के रखते हुए इस C को CHO में बदल दूंगा। बेटा से याद आ रहा था मुझे, ये याद आ रहा है पता नहीं क्यों बार बार। चलो जी, पहले से नहीं उठा ले। वुल्फ किश्नर का ही रिश्तेदार था, नहीं वुल्फ किश्नर का एक और रिश्तेदार था, सेम होता था उसमें काम, क्लीम एंड सन्स। याद नहीं आया अभी? क्लीम एंड सन्स रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लीम एंड सन्स की देखा देखी वुल्फ किश्नर ने भी बिजनेस शुरू किया था अपना। दोनों कॉम्पिटिटर थे। क्लीम एंड सन्स क्या करते थे? किसी कीटोन का ही बनाते थे क्या? एल्डिहाइड का ही बनाते थे? दोनों का भी बना, किसी का भी बना लेते थे। तो मैंने को मजबूरन इसलिए क्या किया, मैंने कार्बोनाइल ग्रुप दिखा देता था। यहाँ दोनों पे R लग जाएगा तो कीटोन हो जाएगा, एक पे R एक पे H लग जाएगा तो क्लीम एंड सन्स कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराते थे। अब रिडक्शन कराने के लिए वो क्या बेचते थे? क्लीम एंड सन्स जिंक अमालगम का बिजनेस करते थे। क्लीम एंड सन्स क्या बेचते थे? जिंक अमालगम, और साथ में क्या? कॉन्गेस्टियल। कहानियां वानियां से बना के रखो, बाइक स्कूटर चलाते वक्त याद करो अपने दिमाग में, अलग से बैठ के कुछ करने की जरूरत नहीं कि क्लीम एंड सन्स क्या करते थे, बस ऐसे दो चार बार बोलो हो जाता है। क्या हुआ? देखो एल्कीन बन गया नहीं? तो इस साल बड़ी नई नई इन्वेंशन हो रही है। मैं कुछ कॉपी चेक कर रहा था, उसमें आया कन्वर्ट ब्यूटीन टू ब्यूटेनॉल या इस तरह के कुछ छोटे छोटे से कन्वर्जन थे, तो उनका कन्वर्जन कर रखा 15 स्टेप में। 15 के 15 स्टेप बिल्कुल सही, बोर्ड वाला 0 देगा। वुल्फ किश्नर भी क्या करते थे? वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन ही बनाते थे। तो पहले वुल्फ किश्नर ने बिजनेस शुरू किया था, क्लीम एंड सन्स ने बिजनेस शुरू किया था, उसकी देखा देखी। लेकिन अब वुल्फ किश्नर ने कोई नया रिएजेंट तलाश कर लिया, तो क्या तलाश किया था याद हो किसी को? हाइड्राजीन और इथाइलिन ग्लाइकॉल और QH। ये जरा लंबा किस्सा था, इस सब से अगर मैं स्टेप्स में जाऊं तो क्या होता था? फिर से ये अमोनिया डेरिवेटिव है, तो आगे पढ़ तो रखा है, रिवीजन ही तो कर लेना, कोई एक आदि तो है जिसने पहले ना पढ़ा हुआ, बाकी तो पढ़ रखा। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव नहीं था, H2 और O निकल के भागता था, क्या बन जाता था? ऐसा कुछ हाइड्रोजन, और फिर जब इसको फर्दर आप वो करते थे, ये N2 निकल के भाग जाता था एस नाइट्रोजन गैस, और ये H इस पे आ जाते थे। तो ये स्टेप मुझे दिखाने की जरूरत है नहीं, बस कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा घुमा दे, इससे आप नाइट्रोजन एस्टिमेट कर सकते हो क्या? जितनी ज्यादा नाइट्रोजन निकली होगी उतना ज्यादा कार्बोनाइल कंपाउंड रहा होगा या नहीं? क्योंकि कंपाउंड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये बनेगा, और ये जितना ज्यादा बनेगा उतनी ज्यादा नाइट्रोजन निकलेगी। तो क्लीम एंड सन्स और वुल्फ किश्नर में क्लीम एंड सन्स का जिंक अमालगम कॉन्गेस्टियल का बिजनेस, और वुल्फ किश्नर वालों का हाइड्राजीन इथाइलिन ग्लाइकॉल और QH। नेक्स्ट सेक्शन को इटार्स ऑक्सीडेशन याद आया जा रहा है। तो इटार्स ऑक्सीडेशन क्या था? बेंजीन रिंग पर अगर एल्काइल ग्रुप लगा तो आप उसका इटार्ड ऑक्सीडेशन कराते थे क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2 Cl2, साथ में CS2 लिखा हो साथ में ना लिखा हो, खाली इतना भी लिखा है तो क्या बस जो वो है वो किसमें बदल जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप में। और नाम बोल दो सर, मुझे नाम ध्यान नहीं रहते, आप हेडिंग बोल दो मेरे। गेटरमैन स्कॉच रिएक्शन देखिए, नाम लिख लेता हूँ जिससे मेरे को ट्रिक भी काम कर जाए। गेटरमैन्स रिएक्शन पिछले से पिछले चैप्टर में करके आया, सैंडमेयर्स रिएक्शन और गेटरमैन्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स गेटरमैन दोनों साथ मेरे दिमाग में क्यों आती थी? दोनों में BDC लेते थे, सैंड 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 सैंडमेयर, सैंड सॉल्ट, तो उसमें तो कॉपर सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ HX से X आके लग जाता था, BDC का N2X हट के X, और सैंड ना लेके खाली कॉपर पाउडर और HX लेते थे तो भी N2X हट के X आके लग जाता था, और नाम उसके इसमें जाता था गेटरमैन्स रिएक्शन। याद आ गया? अब गेटरमैन्स रिएक्शन नहीं है, अब गेटरमैन्स स्कॉच रिएक्शन है।
तो गेटरमैन स्कॉच के नाम में, तो यहाँ से मुझे समझ आ गया था कि इसके अंदर CHO ग्रुप आना है। तो CHO ग्रुप आना है, किस में आना है? तो गेटरमैन साहब फिडल क्राफ्ट के पुराने दोस्त थे, दोनों अक्सर चाय बैठ के साथ पीते थे, मुझे नहीं पता पीते थे नहीं पीते थे। तो क्या हमारे 11th में हमें फिडल क्राफ्ट रिएक्शन टकराई थी पहली बार, किसके साथ कराई थी? बेंजीन के साथ। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिडल क्राफ्ट पहली बार तो बेंजीन के साथ ही कराया था। एरो पे क्या लिखते थे? इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। समझ गए दोस्ती क्यों बता रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा सा काम आ जाएगा, समझ याद आ जाएगा। गेटरमैन फिडल क्राफ्ट में बेंजीन लिया था, तो गेटरमैन में भी बेंजीन ले लूँ। किसकी प्रेजेंस में ले लूँ? एनहाइड्रस AlCl3 था क्या वहाँ भी, या CuCl करवाया? सी जगह आप एनहाइड्रस CuCl भी ले सकते हो, लेकिन उससे वो मुझे अपनी तरफ से लिखना पड़े तो मैं वही लिख के आऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि गेटरमैन साहब फिडल क्राफ्ट के दोस्त हैं। अब कॉच का मतलब CHO लाना। CHO का प्रीफिक्स नेम फॉर्माइल होता है। CHO का UPSC करते वक्त प्रीफिक्स नेम, तो CHO का आना फॉर्माइलेशन, वाटर का आना, तो इसी तरह CHO का आना। तो गेटरमैन स्कॉच रिएक्शन क्या करती थी? फॉर्माइलेशन करती थी, यानी CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देती थी। अब CHO ग्रुप कहां से लाऊं? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। बदमाशी देखो इसकी कितनी बड़ी, मुझे वहां बताना नहीं है, सिर्फ मेरे कहानियां बनानी है याद रखने के लिए कि ये H और ये Cl है। बेवकूफ आदमी, H और Cl फिर से क्या बन रहे हैं? HCl ही बन रहे हैं। HCl से बोले क्या जरूरत पड़ी थी? तो पहले HCl था, कहते नहीं ऐसे ही मन कर रहा था। इतने में मौका मिल गया किसको? CHO बनने का या नहीं? और जब यहाँ से H हटा, कौन आके लग गया SH की जगह? CHO। सचमुच में कोई मैकेनिज्म थोड़ी है। अब मेरे यहाँ डायरेक्ट है तो मैंने डायरेक्ट उससे निकाल लिया, क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। तो रिएक्शन का नाम गेटरमैन स्कॉच रिएक्शन। कॉच से मुझे याद आ गया कि इस कंपाउंड रिएक्शन में CHO ग्रुप लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने रिएक्टेंट में। ऊपर रिएक्शन समझ नहीं आई? रिएक्शन का नाम है सर इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। रिएजेंट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। दुनिया भर की नेम रिएक्शन अकेले चैप्टर में है, पढ़े? और कोई नेम रिएक्शन याद आ रही है जल्दी से? साइड चेन क्लोरीनेशन। हाँ वो तो है, नेम रिएक्शन ही है ना। चले अब क्या किस्सा, एक वो साइड चेन वाला तो चक्कर था। साइड चेन वाला चक्कर क्या था, हम किससे शुरू होते थे? टॉलुइन से। तो टॉलुइन का एक तो हो गया कि अगर आपने इटार्ड्स कराया फिर तो गाड़ी बेंजल्डिहाइड पे रुक जाएगी। लेकिन CrO3 नाम के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, CrO3 पीछे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा था प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे और सेकेंडरी, लेकिन उसमें हमने वो यूज किया था जोन्स। तो क्या करा था जोन्स ने? CrO3 के साथ H2SO4 कहाँ टक गया था? कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले गया था। और कुलिन्स था तो CrO3 पिरिडीन, उस केस में वो एल्डिहाइड पे या कीटोन पे टक गया था, हाँ या नहीं? तो यार यहाँ सब बुल्स किस्सा खत्म, खाली CrO3 रखने से ही ये बेचारा कहाँ तक ले गया? बेंजोइक एसिड। लेकिन मुझे तो बेंजोइक एसिड बनाना नहीं है फिलहाल, मुझे क्या बनाना? एल्डिहाइड पे रुकना या कीटोन पे रुकना? फिलहाल एल्डिहाइड पे रुकना। तो उसने बोला कि ये इसकी हाथ पैर काटो, किसके? CrO3 के, इसे कमजोर करो जिससे कि ये एसिड तक ना ले जा सके। उससे जस्ट, तो एसिड से जस्ट पहले कौन? एल्डिहाइड। ये तो क्या होगा वो? एसिड से जस्ट पहले कौन? अगर मैं ऑक्सीडेशन के टर्म में एल्डिहाइड। तो हमने क्या चाल चली, हमने वहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड रख दिया। अभी एसिटिक एनहाइड्राइड बड़ा कलाकार आदमी निकला। क्या करता है देखो, पेन रोक के, अजीब सी रिएक्शन है, बुक से पढ़ के समझ नहीं आती, ऐसी बेसिक का किस्सा सारा। ये बोला मैं टूट जाता हूँ, ये बोला मैं यहाँ से टूट जाता हूँ, टूट जा, हमें क्या? वो बन गया CH3CO, एक तरह से एसिटाइल जैसा, एसिटाइल बोलो एसिटिक जैसा। और इधर बन गया CH3CO। तो ये CH3CO वाला C कहेगा ना, मेरे साथ पार्शियलिटी हुई। एक और था हम दोनों के बीच में, कॉमन प्रॉपर्टी थी, वो वाला लेके भाग गया। समझ आ रहा है क्या बोला? CrO3 बोला चिंता मत कर, मैं हूँ क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं तुझे अपने घर से वो निकाल के दे दूँ। वो भी क्या बन गया? वो भी क्या बन गया? CH3CO। वो भी क्या बन गया? अब ये CH3CO बोले हम तो दोनों दुखी हैं, हमारी वैलेंसी पूरी, हम कहाँ जाके चिपके? तो इसी में से वो निकला, वो 2H लेके भाग गया, 2H लेके भाग गया। क्या बन गया? बेंजाइल बेंजल। क्या बन गया? बेंजल। समझ रहे हो? और अब वो दोनों यहाँ के चिपक गए। लिखते वक्त घर में जब लिख के देख रहे हो रिएक्शन को, इसी तरह सोचो, पेपर में इसी तरह याद हो जाएगी। तो प्रोडक्ट का नाम मेरा बस चले तो बेंजल डाइएसिटेट। अगर ये दोनों की जगह में Cl लगता तो क्या नाम था? बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाइक्लोराइड, एक बार को दोनों चल जाते कॉमनवेल्थ, लंबी आ रहा, इसके हिसाब से इसका नाम बेंजल। तो मैं बेंजल डाइएसिटेट ही कह रहा था, लेकिन वो बोला नहीं मैं कहूंगा, कह ले भाई, तेरे आगे हमारी चलती कहाँ है? बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। तो मुझे याद आया, हाँ ये वाला फंडा तो ये जैम डाइहाइलाइड में भी लगाता था। जैम डाइहाइलाइड में जब एक ही C पर 2X आते थे तो क्या कहता था? एल्काइलिडीन हैलाइड। तो उसका शुरू में बह गया, कॉमन है, कोई रट पकड़ तो सकते नहीं, ठीक है भाई, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। तो इसने इस बीच में रोक दिया यहाँ पे या नहीं? अब हमने बोला ये तो, लेकिन हमें नहीं चाहिए था, हमें तो बेंजाइलिहाइड चाहिए था। ये बोला कोई नहीं, मेरा हाइड्रोलिसिस करा दो। हमने कैसे करा दे? तो काटने को कोई फर्क पड़ता नहीं है, कहीं से काट लो, हमारा काम तो बन जाना है। मान लीजिए मैंने यहाँ से काट दिया, उस केस में इधर OH दूं, इधर H दूं, इधर OH दूं, इधर H दूं। और अगर मान लो मैं यहाँ से काटता तो इधर H देता, उधर OH देता, क्यों? क्योंकि उस साइड दोनों क्या बन गए? इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। देखो बन गए नहीं बन गए? और जैसे इथेनोइक एसिड बने, मुझे करंट आ गया पूरा, मैं एरो पे क्या लिखूंगा? H2O/OH नेगेटिव। मीडियम क्या बना दूं बेसिक, क्योंकि वो दोनों एसिड निकल गए, उनकी मुझे शक्ल भी नहीं देखनी, भाग जाओ जहां जाते हो तुम। ये क्या बन गया? लेकिन ये तो अनस्टेबल है, क्योंकि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH रख नहीं रहा पूरे कोर्स में ही। तो क्या रब करूं? पेन पे रोके रोके देखो, एक तो OH रब कर दूं, पूरा भगा दूं से, और साथ में किसे लेके भाग जाए?
H को, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, क्या नाम, बेंजोइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड रखने से क्या फायदा हुआ कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेंजोइक एसिड इट इज, इसको अटका देता है किस पे, बेंजाइडीन डाइएसिटेट पे, जिसको हम साइड में हाइड्रोलाइज करके बेंजोल्डिहाइड ऑब्टेन कर लेते हैं। हाँ, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, toluene is restricted to give benzylidene diacetate in presence of acetic anhydride, otherwise the product would have been directly benzoic acid। दोबारा देख, toluene है क्या, किससे बातचीत करवा रहे हैं, ERO3 की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं। ये दोनों भाइयों की कॉमन प्रॉपर्टी है, यो भाइयों में लड़ाई हो गई, छीन लिया उसने वो, तो बोला वो तो CH3CO बन गया, और ये रोए जा रहा मैं तो CH3C हो गया। तो CRO3 नाम का संत आया, उसने बोला मैं अपनी जेब से तुझे वो दे देता हूँ, क्योंकि मैं तो वो बिखराता फिरता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ। तो दोनों कौन बन गए, CH3CO यानी एसीटेट जैसे। अब यहाँ से ये 2H जब वो बढ़ते देख रहे थे लेके भाग गए, क्या बन गए वो साहब, जब 2H निकल लिए तो बेंजल, लेमिड पेज वाला बेंजल। इस पे एक एसीटेट यहाँ आके लग गया और एक एसीटेट यहाँ आके लग गया, हमने बोला क्या बन गया, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। फिर इसका हमने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस। मीडियम अभी अपने आप पता चल जाएगा, इधर H दे दूं अगर यहाँ से काट बैठा हूँ तो, क्योंकि क्या बन जाएगा, मान लो इधर मैं गलती से वो ऐसे देता हूँ तो अपने आप पेन रुक जाएगा। मेरे कोर्स में CH3COOH तो कुछ नहीं होता था, गलत एक कम बोल गया, CH3COOH तो कुछ नहीं होता था, तीन हो गए ना, तो 1 2 3, इसका मतलब इधर H नहीं देना, इधर CH पे 2H आ गए, एक वाटर निकल गया, क्या बन गया, बेंजोइड। साइड चेन हेलोजिनेशन, ये तो फेवरेट है, पिछले अभी 2 साल पहले नीट में भी आ गया और हमारे बोर्ड में भी आ गया, बदल बदल के आता रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खूब बनाते रहते हैं इसके ऊपर। ये कौन है, काम की बात सुन लेना, पिछले चैप्टर में भी काम आ जाएगा, इस चैप्टर में भी 2 जगह काम आ जाएगा। इतना मैंने पढ़ा दिया था किसी दिन, अगर मैं टोलुइन का Cl2FeCl3 करूं, साथ में डार्क लिखना चाहूं लिख दूं, साथ में लो टेम्परेचर लिखना चाहूं लिख दूं, तो क्या होगा, CH3 की ऑर्थो पोजीशन पर Cl और पैरा पोजीशन पर Cl आ जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और क्योंकि ये क्या पैदा करता है, Cl प्लस नाम का इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये क्या पैदा करता है, Cl डॉट नाम का फ्री रेडिकल, और Cl डॉट नाम का फ्री रेडिकल किसको तलाशता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के H को। 4 आना था पिछला लेसन में, तो क्या हो गया सर, CH2। कोई बंदा बोले मैं तो इसका फिर से क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, चल भाई बन जा बेंजल डाइक्लोराइड। कोई बोले मैं तो इसका फिर से फोटो क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, चल भाई बन जा बेंजो ट्राइक्लोराइड। कोई यहीं जो रुक गया वो कह रहा मैं इसका यहाँ हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, करा ले भाई, क्या काटो, इधर H इधर OH, क्या बन गया, नाम बोलो कॉमन नेम, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं तो जल्दी बोल दो, 2OH आएंगे, 2OH आएंगे, वाटर निकल जाएगा, क्या रह जाएगा, एक हो बेंजोल्डिहाइड। और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या हो रहा है, सी पर 3 OH आ रहे हैं, वाटर तब भी निकाल के दिखाऊं या समझ में, Cl तीनों Cl की जगह 3 OH कैसे आए, तो समझ आ गया या नहीं बात, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, इधर H इधर OH, ये जाना पहचाना Cl बन गया, ऐसे इसका भी इधर H इधर OH, इसका H इधर उधर OH, यहाँ भी ऐसे हुआ था, इधर H इधर OH, तो क्या होगा, अब कौन से वाले 2 OH में से वाटर निकालना, किसी में निकाल दो, हमारी किसी रिश्तेदारी नहीं है। क्या रह गया, बहुत ध्यान से देखो क्या रह गया मैडम, सी पर ये वो बचा, एक वो बचा जी, ये तो पूरा भर गया, OH यहाँ एक OH बचा, अब ये तो लंगड़ा हो गया, वो रोए जा रहा है, मेरा डबल नहीं हुआ, सी हो रहा है मेरे, तो 3 ही बॉन्ड हुए, हमने चल दोनों चुप हो जाओ। आया, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे, टोलुइन इज फोटोक्लोरिनेटेड एंड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड, व्हाट इज ऑब्टेन्ड, 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन बेंजल क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन बेंजल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन बेंजाइल अल्कोहल, चौथा ऑप्शन बेंजोइक एसिड। ओनली वन इज करेक्ट। फोटो क्लोरिनेशन मतलब ये नहीं कि एक करा के रख दो, खुल के करा दो, एंड तक पहुंचा दो, तो आंसर क्या देना है इसमें, बेंजोइक एसिड। और कन्वर्जन में मेरे आ जाए कि जी टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाओ, हालांकि और उससे भी होंगे यहाँ से आने के और यहाँ से आने के, एल्डिहाइड का किस्सा खत्म। कीटोन्स में आ जाए, क्या है कीटोन में, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं एसाइलेशन, ये तो खूब पढ़ लिया, थक लिया पढ़ के। किससे कराते हैं, 2 रिएजेंट बता दो किस किससे, CH3COCl से, अब इसकी जगह कोई R और भी हो सकता है, और CH3CO होल ट्वाइस हो, दोनों में से किसी से भी करा लो, मेरी कोर्स वाला तो एनहाइड्रस AlCl3 साथ में रखता है सारी फिडेलक्राफ्ट में। यहाँ पे H महाराज है, उन H महाराज ये Cl साहब के साथ निकल लिए, तो क्या आ गया, COCH3 कॉमन नेम एसिटोफिनॉन। और अगर मैं यहाँ C6H5 कर लूँ, वहां C6H5 हो जाएगा और नाम बेंजोफिनॉन। कुल मिला के फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से कीटोन तो बनेगा, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन की, एरोमेटिक कीटोन नहीं बनेगा, क्योंकि एक रिंग तो रहेगा कम से कम, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन तो एरोमेटिक कंपाउंड में ही होगी। और अगर मैं ये लेता तो अभी तो सीखे थे वो भाई वाला किस्सा, CH3CO का एक बंदा ले ले तो वो CH3COO बन जाए, तो जो CH3COO बन गया वो इस H को लेके भाग गया, क्या बना के CH3COOH, तो दूसरा भाई जो लुट गया वो क्या रह गया, CH3CO, वो यहाँ के लग जाएगा तो भी ये बन गया। ठीक है, अब ये लिखने में थोड़ा आलस आता है, थोड़ा बड़ा है इसके मुकाबले, इसलिए ज्यादातर इसी से लिख के काम कर देता है, चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक का, कोई बड़ा छोटा कोई भी अकॉर्डिंगली बदलता रहेगा कीटोन।
नाइट्राइल्स बढ़िया किस्सा है, वो कन्वर्जन्स में खूब फंसता है। अगर मैं इसको मैं और याद दिला रहा हूँ, पिछले चैप्टर की 3 रिएक्शन एंड में की हुई, 3 में से 2 याद दिला रहा हूँ। कॉन्क HCl से करता था तो डाइल्यूट HCl से करता था, और अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो मुझे करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करता हूँ। तो कॉन्क HCl RCN का थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करा पाता था, क्योंकि कॉन्क HCl में थोड़ा सा पानी है। थोड़ा सा पानी के नाम पे 2 बॉन्ड कट के H2 इधर O इधर, क्या बन गया? एमाइड। क्या बन गया? एमाइड। मेरे पास कन्वर्जन में काम आएगा, कन्वर्जन है इसके ऊपर। और डाइल्यूट HCl वो जादू जो CN का, तो पूरा हाइड्रोलिसिस कर देगा। पूरा हाइड्रोलिसिस में बदमाशियां ये सिखाई थी, ये काट दो इधर से। अब ये बचा हुआ HB इधर H दे दो, और इधर OH, ये बन गया RCOOH। क्या बन गया? RCOOH। और अगर मैं एमाइड का डाइल्यूट HCl कर दूं तो भी ये कटा, इधर H इधर OH, क्योंकि ये बेस इसने मीडियम एसिडिक करके दिखा रखा है। लेकिन ये तो ग्रिग्नार्ड कुछ और ही गाना गाने वाले, आप तो गंदगी ज्यादा हो गई है। दोबारा लिख देता हूँ RMgX, और क्या लिखना था? RCN। तो मुझे याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R एक्टिव H खाता है। एक्टिव H वो H जो O या N को छू रहा हो, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को, है ही नहीं। फिर दूसरा रस्सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हवा का O2 मिले तो MgX की जगह OH आ जाता है, और RMgX को अगर CO2 मिले तो MgX की जगह COOH आ जाता है। वो मैंने इस बार करके नहीं दिखाई है, वो अभी इसी चैप्टर में आएगी जब कार्बोक्सिलिक। अब वो भी नहीं जुगाड़ है, ना तो O2 है, ना CO2 है, ना एक्टिव H है। फिर आखिरी ऑप्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास क्या था? उसका MgX मल्टीपल बॉन्डेड O या N के पास जाता है। तो क्या बन गया उस कहानी में? RC डबल बॉन्ड N, N पर कौन चला गया? N पे कौन चला गया? MgX। तो अब ये बॉन्ड टूटा है, तभी तो गया C हो रहा है, क्या धाड़े मारता हुआ। तो बोले भाई CSC साहब आप इधर आ जाओ। अगला स्टेप हमेशा हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में OH किसको देते हैं? Mg को देते हैं। तो Mg साहब आप OH ले लो, इधर H दे दो। तो आप तो MgBr होली। एक स्टूडेंट आया था कि जी क्या प्रोडक्ट बनता है, पता ही नहीं चल रहा। ये बनाता है, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, मुझे जरूरत नहीं है। Mg की वैलेंसी +2, जैसी ऑक्सीडेशन नंबर Br -1 OH -1, तसल्ली हो गई मुझे, होगा कुछ। अब ये तो कोई जाना पहचाना, लेकिन बना नहीं है। हमने कहा पानी तो मेरे हाथ में है ही, नदियां तो बहा ही सकता हूँ। ठीक है, क्या बन गया? ठीक है जी, तो साइनाइड से क्या बन गया? कीटोन। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है? बना हुआ कीटोन बचे हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दोबारा रिएक्ट कर सकता है। और क्या बनता है बताओ जल्दी? यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। क्योंकि C पर 2 R तो लगे, तो ये फिलहाल कैसा है? सेकेंडरी जैसा। और जब ये R इस पे आके लगेगा, क्योंकि MgBr किस पे चला जाएगा? मल्टीपल बॉन्डेड O पे, क्या बना देगा फर्दर? टर्शियरी अल्कोहल आया। और RMgCl की रिएक्शन CdCl2 से करा रहा है कैडमियम क्लोराइड से, और बदमाशी करके क्या कह रहा है? ये 2 ले लो, और ये 2 R2CD बना लेंगे, और MgCl2 2 बन जाएंगे। क्या देखना? तो ये पता नहीं बेमतलब उसने हमें डाइल्काइल कैडमियम बनाने का तरीका दिया कि डाइल्काइल कैडमियम बनाते कैसे। इसका हमें सचमुच में कुछ मतलब था नहीं सही मायने में, हमें तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन करना था। तो मैं पढ़ाना चाह रहा था कि एसिड क्लोराइड्स जो होते हैं, एसिड क्लोराइड्स जो होते हैं, वो डाइल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करके कीटोन्स बना सकते हैं। पेन रोक के सुनना तब आएगा, वरना उड़ जाना है। पहले भी हमेशा प्रॉब्लम आती है इसमें। ये Cl साहब, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 2 Cl हो जाएंगे। ये CD साहब को 2 Cl मिल गए, तो उन्हें पुराने दोस्त मिल गए, वापस क्या बन गए? CdCl2। यहाँ कौन रह गए? 2 RCO रह गए क्या? और इधर R कितने रह गए? तो एक R एक में आके लग जाए, दूसरा R दूसरे में आके लग जाए। समझिए क्या कह रहा हूँ? एक में लग जाए, दूसरे में लग जाए। जब ये Cl निकल गए 2 में से, तो ऐसे ऐसे वहां 2 रह गए होंगे, और यहाँ कितने R खाली रह गए? तो एक R यहाँ के लग गया, और एक R यहाँ के लग गया। तो दोनों सेम चीजें हैं नहीं? तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया था। डाइल्काइल कैडमियम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके टोन बना सकते हैं, और इससे आप चाहे सिमेट्रिकल बना लेना, चाहे अनसिमेट्रिकल। इसमें दोनों R रख लोगे तो अनसिमेट्रिकल बन जाएंगे। ठीक है, अब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ी आसान सी है इसकी। फॉर्मल्डिहाइड गैस है फॉर्मल्डिहाइड HCHO गैस है, तो उसको पानी में घोले तो हाईली वाटर सोल्यूबल है। क्यों? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुल रहा होता है तो क्या कारण होता है? हमारे कोर्स में तो एटलीस्ट जितने हैं के साथ खूब दिल खुल के, फॉर्मल्डिहाइड नाम की गैस वाटर में हाईली सोल्यूबल है। पहले बताया हुआ कभी, इसका 35% अबाउट 35% एक्वा सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन कहते हैं। बायो वाला कोई हो तो बताओ किसका आता है बायोलैब में फॉर्मेलिन? बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इससे मुझे याद है कि फॉर्मल्डिहाइड इज प्रिजर्वेटिव तो है ही, फॉर्मल्डिहाइड इज सॉल्युबल इन वाटर, और फॉर्मल्डिहाइड इटसेल्फ इज अ गैस। एसीटोन एसिटल्डिहाइड के बारे में क्या फेमस है? एसीटोन के बारे में चलो स्पेशली क्या फेमस है? वोलेटाइल लिक्विड है, नेल पॉलिश रिमूवर मोटे तौर पे याद रखना है। एसीटोन है, खुला छोड़ दो तो उड़ जाता। तो एसिटल्डिहाइड आर वोलेटाइल लिक्विड्स। और फिर पुराना फंडा, जैसे कार्बन का संबंध बढ़ने लगेगा, वोलेटिलिटी, अभी सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करते, वोलेटिलिटी कम होने लगेगी। जब साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगी, तोड़ने की टेंडेंसी कम होने लगेगी। ठीक, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का क्या मतलब? यहाँ में यहाँ पर अगर मैं R कर दूं तो एल्डिहाइड, और यहाँ पर अगर मैं ये कर दूं, ये क्या? यानी एल्डिहाइड भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और कीटोन भी। इसका मतलब सॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबल बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन
पुरानी थकी हुई बात है, नया कुछ भी नहीं है, बस हमें 1 मिनट के लिए सोचना था कि क्या है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहे हैं, हाँ बना पा रहे हैं, इसलिए सॉल्युबल इन वाटर। अब ये पॉइंट कर लिया था क्या पहले भी बार बार, हाइड्रोकार्बन लिखा था पहले जब करा था, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, ईथर्स का, ईथर से ज्यादा पीछे लिखा था एल्केन्स, उससे ज्यादा एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में डायपोल डायपोल, कीटोन में और ज्यादा डायपोल डायपोल, फिर एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहॉल्स में और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमीन्स से एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा क्यों है, एल्कोहल में OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N of amines, therefore hydrogen bonding is stronger in alcohol as compared to amines। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, C डबल बॉन्ड O की तरफ से भी और OH वाले O और H की तरफ से भी अलग अलग। अब यहाँ पर ये काम की बात थी जिसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात हमने भी कर भी लिया, लगी एक एल्डिहाइड बनाया गया और एक, क्या यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो O की तरफ को खिसका होगा, जिस वजह से C पर स्लाइड पॉजिटिव और O पे स्लाइड नेगेटिव आया होगा, और जब ऐसा कुछ सीन बना होगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल नाम की चीज C पे अटैक कर सकती होगी क्या, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किसकी तलाश में, पॉजिटिव चार्ज की। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो, पहली बात अंडरगो एडिशन रिएक्शन, वो पूछे व्हाई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन C एंड O। जहां कहीं पाई बॉन्ड आ जाते हैं 10th क्लास, 10th में पाई नाम ही तो नहीं दिया था, लेकिन जहां के डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाते थे क्या होता था, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ भी क्या होना, अब एडिशन में C पे स्लाइड पॉजिटिव है, O पे स्लाइड नेगेटिव है, C पे कौन आना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल, और O पे कौन आना चाहेगा, समझ आ रहा है क्यों, न्यूक्लियोफाइल किसको तलाशता है, न्यूक्लियस जैसे को यानी प्लस को, इलेक्ट्रोफाइल किसे तलाशता है, इलेक्ट्रॉन जैसे को यानी नेगेटिव को। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, तो नाम क्या रखूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, या न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रखना चाहिए था न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन लिखते सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि स्लो स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए नाम। अब जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना ही है दोनों में, तो किस में इजीली होगा, किसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा है, एल्डिहाइड की या कीटोन की। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एंगल से अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी जो है वो एल्डिहाइड की ज्यादा है। प्लस का इफेक्ट बोलना था, यहाँ पे एक आर अपने इलेक्ट्रॉन C की तरफ भेजकर E के पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम कर रहा है, यहाँ 2 आर अपने इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ भेजकर उसकी पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी और ज्यादा कम देर कर दे रहे हैं। तो ड्यू टू प्लस का इफेक्ट ऑफ 2 PWO एल्काइल ग्रुप्स, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन is decreased to greater extent as compared to aldehyde because their plus effect of only one alkyl group is there। हमें क्या चाहिए, हमें न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, C पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो, तो दोनों में ज्यादा किस पे बचा, एल्डिहाइड्स में, लैंग्वेज लिखवा रखी है। फिर दूसरा, जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जब इसमें आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका होता है, तो फिलहाल तो ये प्लेनर है, ट्रायंगल है तीनों, 120 120 120 कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज है sp2, लेकिन जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका होगा तो कहां से अटैक करता था, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, कहीं से भी कर सकता है प्लेनर चीज पे। तो ये हो गया था, कैसा हो गया था ये टेट्राहेड्रल। तो ये R और ये H है, पहले इनके बीच में एंगल अप्रोक्सीमेटली 120, अब इन्हें कितने पे आना पड़ेगा, 109.28 अप्रोक्सीमेटली ना, थोड़ा डिस्टॉर्शन तो होता। यहाँ पे क्या होगा, दोनों R, तो दोनों R और H एक दूसरे के पास आसानी से आएंगे, या R और R आसानी से आएंगे, R और H एक दूसरे के पास को आसानी से आ जाएंगे, इसकी रिएक्शन आसान। तो इसको क्या बोलूं कि यहाँ पे क्राउडी होगा, क्या बोलूं, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इसके केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी और इसके केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। चले, हमने दोनों एक साथ ही तो लिखी है नोट्स में कि जब बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, क्यों, ये आर भी पुश कर रहा है, ये आर भी पुश कर रहा है, भागा जा रहा है मॉलिक्यूल, ये आर पुश कर रहा है, भागा जा रहा है मॉलिक्यूल। क्या है थी कि जितना तेजी से मॉलिक्यूल भागता हुआ दिखाई देगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा, फिजिक्स लगानी है, वेक्टर लगानी है, मेथड लगानी है, जो चाहे बोलो वेक्टर लगाना, किसमें ज्यादा हिलता डुलता नजर आ रहा है मॉलिक्यूल, तो ज्यादा पोलर कौन, तो कीटोन और कीटोन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू, इसलिए हमने बोला था कीटोन्स का बीपी एल्डिहाइड के बीपी से ज्यादा है, तो ये पोलैरिटी है। अब बात उसी में खोए रहे, ये पोलर ज्यादा है, ये पोलर ज्यादा है, ये पोलर ज्यादा है, ये अजीब जादू हो गया। नहीं तो हमारे पास इन जनरल एक भाषण क्या है, बात क्या है कि अब मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, और आपसे कोई कहे कि जी इसमें ना ये पॉजिटिव चार्ज स्लाइड पॉजिटिव, इसका स्लाइड पॉजिटिव ए वाले से ज्यादा है, तो क्या कहेंगे, कौन ज्यादा पोलर, एक्स का स्लाइड पॉजिटिव ए के स्लाइड पॉजिटिव से ज्यादा है, बताओ कौन ज्यादा पोलर, तो आपको एक्स वाई या ए बी, एक्स वाई आम भाषा में तो ये बोलेंगे। तो उस अंदाज में अगर पकड़े रखो जी ये वाला ज्यादा पोलर हो गया, हमें यहाँ क्या देखना है पोलर के साथ कि इस सी पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या इस सी पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, ये चीज बात हो रही है कि इसमें दोनों आर पुश कर रहे थे, भागा जा रहा, इसमें एक आर कर रहा तो ये धीरे भाग रहा, इसलिए ये बात कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो मेरे भागने वाला फंडा कभी फील नहीं हो रहा अगर मैं ज्योमेट्री जज कर लूं, तो तेज भागता किसमें नजर आया, ये तो समझ में आ रहा है कितने में भाग, तो इसलिए ज्यादा पोलर वो है। अब जब मैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात देखने आया तो इस सी पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी इस सी के मुकाबले कम है, क्योंकि 2 आर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ खिसका के उसकी भूख काफी हद तक शांत कर दी है। तो वो दोनों बात पकड़ के जी पोलर तो ये ज्यादा है, हाँ पोलर तो यही ज्यादा है। उस पोलर होने की वजह से क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस ज्यादा हो गई, कीटोन कीटोन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस ज्यादा हो गई, इसलिए कीटोन कीटोन के केस में इंटरेक्शन ज्यादा हो जाने की वजह से कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा हो गया। अब ज्यादा पोलर होने के बावजूद
रिएक्टिविटी इनमें कम है, क्योंकि मुझे रिएक्टिविटी में क्या देखना है, सी पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी, और वहां दो एल्काइल के प्लस इफेक्ट की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी। तो अब आप फिर से अगर थोड़ा सा ऊपर ऊपर सर जब इसमें पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कम होगी तो इसकी तो पोलैरिटी कम हो जानी चाहिए, नहीं, उसमें वेक्टर का रिजल्टेंट देखना है डायपोल मोमेंट के लिए। पोलर ज्यादा कौन, कीटोन, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा किसमें, एल्डिहाइड्स में। रिएक्टिविटी में केमिकल प्रॉपर्टीज में आई, और पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो बढ़ा रहा है वो रिएक्शन विद HCN। इसमें HCN ऐड करने के लिए आया, आ रहा हूं सर आपकी बात पे, इसमें भी HCN ऐड करने के लिए आया, केमिस्ट्री की भाषा बदल दी है उसमें, और कुछ नहीं किया, जो हमने अभी बात की वही है वो। HCN में H प्लस और CN नेगेटिव, H प्लस और CN नेगेटिव कौन, न्यूक्लियोफाइल, नाम साइनाइड है, तो C डबल बॉन्डों पे भेजना है मुझे इन दोनों बंदों को या नहीं। HCN में दो बंदे हैं, एक H प्लस और एक CN नेगेटिव, कहां भेजना है दोनों को, डटो मत ना, बड़ा आसान बात है। C डबल बॉन्ड हो गया तो अभी बोला उसमें 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है तो वो टूटेगा, टूटेगा तो कौन रहेगा, C रहेगा या O रहेगा, दोनों रहेंगे। तो जब दोनों रहेंगे तो दोनों को चुप कराने के लिए एक चीज C पे लगा देंगे, एक चीज O पे लगा देंगे, इसी को तो एडिशन कहते हैं। अब एडिशन कराने जा रहा हूं मैं HCN का, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ CN नेगेटिव नाम की चीज C पे लगेगी या O पे लगेगी, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल, C पे, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो किधर किसका हुआ है, क्यों किसका हुआ किधर भाई, तो O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो स्पेस नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो CN किस पे जाएगा, तो हमने ऐसे बनाया यहाँ चाहे, और इसमें CH3 C CN, पैटर्न तो बिल्कुल सेम है। तो हमने यहाँ क्या दिया था कि ये जो इक्विलिब्रियम है इज लार्जली टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यानी टुवर्ड्स प्रोडक्ट की साइड, ये लार्जली टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और यहाँ लार्जली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी पीछे की तरफ ज्यादा है। क्यों, अभी तो बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा इजीली किसमें होता है, एल्डिहाइड में जब रिएक्शन इजीली हो रही है तो रिएक्शन आगे की तरफ को बढ़िया से, खुशी से, ज्यादा से दौड़ रही, और कीटोन्स में पीछे की तरफ ज्यादा रहेगी, यानी आगे जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी। आ गया सर। okay. इन कंपाउंड्स का नाम क्या, जो प्रोडक्ट्स बने, साइनोहाइड्रिन, नाम साइनोहाइड्रिन। अगर ये एसिटाल्डिहाइड है तो इसका नाम डंकी है, तो डंकी साइनोहाइड्रिन, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें खास रुक के एक बात क्या थी, एक बात तो ये थी कि ये जो HCN है तो वीक एसिड है, HCN तो इसमें से H प्लस और CN नेगेटिव बनने में दिक्कत हो रही होगी, तो हम वहां क्या रखते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस की, तो बेस रखने से HCN आसानी से टूट गया, क्योंकि बेस किस चक्कर में था, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उससे जाके क्या उसमें फौरन H+ की डिमांड करेगा नहीं, और H+ की डिमांड उसने करी तो वहां से CN नेगेटिव। तो प्रेजेंस ऑफ बेस फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल साइनाइड। देन इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया सर, और इस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन का एक पार्ट, साहब का नाम कॉमन नेम बेंजोफिनॉन। तो बेंजोफिनॉन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने का चांस बहुत ही कम है। क्यों, तो पहले तो कीटोन्स में ही कम है, उन कीटोन्स में भी ये से है, ये बल्कि इसमें से है, क्योंकि जब टेट्राहेड्रल बनेगा तो इन दोनों के एंगल जो 120 है, लगभग 109 के आसपास, तो दोनों तो बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, तो फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के पास आने में, तो इसमें रिएक्शन होने का चांस बहुत ही, तो हम कहते हैं रिएक्शन इज लार्जली टुवर्ड्स LHS, लिखा होगा कुछ, क्या कहते हैं जिसमें रिएक्शन शायद हो ही नहीं रही होगी, शायद, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कहानी बना लेंगे, करवाना चाह रहा है नहीं चाह रहा, ठीक है सर। अब यहीं पे एक बात और इंपॉर्टेंट क्या थी, एंट्रेंस के लिए थी, हालांकि बोर्ड में आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी डाइल्यूट HCl किस धातु का नाम था, जो साइनाइड का साइनाइड था COOH बना देता था। तो देखना साइनाइड का अगर COOH बन गया तो सर का नाम लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जो आपकी कर्ड में होता है, बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है, वो वाले महाराज लैक्टिक एसिड है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि अब जनरलाइज कर लेते हैं किससे को, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, और इसके पास हम रिएक्ट कराने के लिए लाए NaHSO3, Na प्लस और HSO3 पे नेगेटिव, इसी कंपाउंड का प्रोडक्ट करें। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन, स्पेलिंग बोलना है मैडम आपको, क्या लिखेंगे, CSUL, पी के बाद पी लिखना, PHIT, ठीक है, क्योंकि बोलने में क्या दिक्कत है कि हमने सुना पढ़ा कहीं है नहीं, तो HIDE लिखाते हैं, तो इट इज HIDE, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या होगा, ये अपना पुराने अंदाज में बैठा होगा, किसके इंतजार में कि मेरे पे कोई तो आया, तो कौन आया, HSO3 न्यूक्लियोफाइल, और ऊपर कौन आया, H के कितने बॉन्ड है, H इधर भी किसी C से जुड़ गया, और उधर तो किसी से जुड़ा हुआ है ही, ये पढ़ा था पहले भी, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है। SO3H ऐसे लिखो, और SO3H बोला मैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं अगर ये लगाऊं तो 1 मिनट के लिए ये कहेगा मैं तो अल्कोहल, कौन ज्यादा एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों को ऑप्शन दिया गया कि तुम्हें हम Na+ प्रोवाइड करा रहे हैं, OH के H को भी और SO3H के H को भी Na+ प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी तुम्हें सॉल्ट बनने का मौका दे रहा है, तो कौन जल्दी बनेगा, क्योंकि वो एसिडिक ज्यादा है। तो इसलिए क्या हुआ था, इस रिएक्शन में H+ शिफ्ट तो लगाते थे, ट्रांसफर बन लगाते थे, तो क्या ट्रांसफर होगा, COH, और यहाँ आ गया SO3Na, यानी Na+ इधर और H+ इधर। प्रोडक्ट्स को जो भी हाथी घोड़ा हो वो हाथी घोड़ा, और साथ में क्या लिखना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम हाइसल्फाइड, यानी दोनों नाम जोड़ देने कुल मिला के। अब इनकी खासियत क्या थी, ये क्रिस्टलाइन थे, कुछ बुक्स में व्हाइट क्रिस्टलाइन लिखा है, कुछ में क्रिस्टलाइन लिखा है, और कुछ स्कूल्स में तो लैब में भी कराया जाता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NaHSO3 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के
डाल के शेक करके रख दो, 5-7-10 मिनट बाद वहां बॉटम पे क्रिस्टल बन जाते हैं, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई है। ये नहीं बताता कि एल्डिहाइड है या कीटोन में से कौन सा है, बताएगा उन दोनों में से कोई है। अब इसमें एक खासा क्या था कि अगर आप चाहें तो इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज कर लें, पेन रोक कर देखना है, इधर H दे दिया और इधर OH, फिर से ये जाना पहचाना कौन, इसमें से फिर कौन निकल गया, वाटर, और क्या बन गया वापस। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्यों एसिडिक हाइड्रोलिसिस पता नहीं चलेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से वापस क्या मिल गया, सर्टेन एल्डिहाइड या कीटोन। तो इस मेथड से हम कार्बोनाइल कंपाउंड को किसी ऐसे कंपाउंड के साथ से अलग कर सकते हैं जो मिनरल एसिड से रिएक्ट ना करता हो। क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक कंपाउंड था A और उसके साथ में मिक्स हुआ था एसीटोन, और किसी ने कहा A और एसीटोन के मिक्सचर में से एसीटोन को निकाल दो, तो ये दोनों का सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन में मैंने क्या डाला, NaHSO3 एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ये एसीटोन उसके साथ रिएक्ट करके क्रिस्टल्स बना के नीचे बैठ जाएगा या नहीं, अब मैं फिल्टर कर लूं, तो फिल्टर पेपर के ऊपर कौन, ये वाला कंपाउंड है या ये क्रिस्टल्स, तो फिल्टर पेपर के नीचे ये चला गया अपने सॉल्यूशन के साथ, बात मुझे फिल्टर पेपर के ऊपर कौन मिल गया, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स ऐसे कुछ होंगे क्या, ये होगा क्या, हाँ यही तो हो गया, इसलिए तो क्रिस्टल्स बने थे अभी। अब इस क्रिस्टल्स को मैंने क्या किया, एक बीकर में डाल के एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मुझे क्या मिल गया, कार्बोनाइल कंपाउंड, नहीं मिल गया, तो रीजनरेट करने के काम आ सकता। नेक्स्ट इज कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं आता, मैंने पिछले लेसन में बोल दिया था, अगले लेसन में पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसको H और इसको H कर दूं तो प्रोडक्ट फाइनल क्या आएगा, प्राइमरी अल्कोहल विद 1 कार्बन मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन RMGX, याद आ गया या नहीं, ये कार्बन अभी कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैटेगरी में जबरदस्ती रखना चाहूँ तो प्राइमरी जैसा मानना पड़ेगा, क्योंकि और किसी को तो छू नहीं रहा। तो ये आज जब आके इसको छुआ था, MgX पे जाते थे, मल्टीपल बॉन्ड याद आ गया, तो हाइड्रोलाइज करते थे, तो क्या होता था, ये R और ये C एक ही जगह आ रहे, तो एक ज्यादा कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि इस पे जब एक R आके लग जाएगा तो भी ये प्राइमरी रहेगा, आ गया याद है नहीं, अब ये R हो जाए, अब ये खुद ही फिलहाल प्राइमरी हो गया, और इस पे जब R आके लगेगा तो इससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ रुक के अगर मैंने ये CH3 रखा तो इससे 2 ज्यादा कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल, अगर मैंने इसको C2H5 रख दिया तो इससे 3 ज्यादा कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, क्योंकि जब भी कीटोन बनाना होगा, क्या कहा था पहले, क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम्स हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना पड़ेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम कीटोन बनाया करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के कन्वर्जन मुश्किल थे या फिर इसके हैं, इसके फर्स्ट चैप्टर के और थर्ड चैप्टर के कन्वर्जन हो गए, तो सेकंड वाले के और फोर्थ वाले के होने लगता है। CH3 रखा तो भी सेकेंडरी अल्कोहल, C2H5 रखा तो भी, C3H7 रखा तो भी, कोई सा भी आ रखा सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा, और इसके कार्बन ऐड होके इधर आ जाएंगे। और अगर इसको मैंने आर रख दिया तो अब ये कीटोन है, ये कार्बन फिलहाल सेकेंडरी है, जब इस पे एक आर और आके लगेगा तो ये टर्शियरी हो जाएगा, इससे टर्शियरी अल्कोहल बनेंगे। तो अगर मैंने एसीटोन लिया तो 3 ज्यादा कार्बन वाला टर्शियरी अल्कोहल, और अगर मैंने एसीटोन के सिवा कोई और लिया तो जितने कार्बन है वो कार्बन प्लस वो कार्बन वाला क्वाटरनरी अल्कोहल, क्या कितने भी कार्बन वाला कीटोन ले लो, अल्कोहल अल्कोहल टर्शियरी ही बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट डरावनी सी रिएक्शन फिर से थोड़ी, आप सभी ऐसे कर जा रहे, ये साहब का क्या नाम, अब इसकी रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ R-OH से, O की जगह H नहीं आएगा, O के साथ H आएगा, तो सर ने लॉजिक लगा लिया, इधर H प्लस और इधर नेगेटिव, तो H प्लस O पे जाना है और R-O नेगेटिव इस पे जाना है, और ये बन गया OR- एंड दिस इज OH, और इन साहब को हम कहते थे हेमीएसिटल, इन साहब को हम कहते थे हेमीएसिटल। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ग्लूकोज जब साइक्लिक स्ट्रक्चर लेता था तब ये रिएक्शन थी, बस उसमें फर्क क्या था, एल्डिहाइड अलग मॉलिक्यूल का, अल्कोहल अलग मॉलिक्यूल का, उसमें ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइड और फिफ्थ कार्बन का अल्कोहल, उन्हीं में आपस में रिएक्शन होकर वहां साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाता था, वो भी हेमीसिटल फॉर्म थी, तो नहीं तो आई तो वहां पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ इंपॉर्टेंट एक बात और क्या है कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। अब ये ड्राई HCl का क्या काम, तो बदमाशी फिर से रीजनिंग की, ड्राई HCl O को प्रोटोनेट कर देगी, O को प्रोटोनेट करने के लिए O पे क्या आया होगा, नेगेटिव, O पे नेगेटिव आया होगा क्योंकि H प्लस उस पे प्रोटोनेट हुआ होगा, तो O पे नेगेटिव आने के लालच में C पे प्लस और अच्छे से आएगा। तो क्या कह रहा है ड्राई HCl, O को प्रोटोनेट करते हुए C डबल बॉन्ड होके C की न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियस लविंग टेंडेंसी बढ़ा रहा है, जिससे कि उस पे एल्कोक्साइड आयन इजीली अटैक कर दे। समझ आ गई। अब यहाँ खास क्या था, ये तो बहुत ही गंदा हो गया सब कुछ, इनको कहते थे हेमीएसिटल, बड़े डरावने डरावने नाम थे, एक्सेस ठीक है, तो नाम फोड़ने से पता चल जाता था, नाम में मिथाइल आ रहा है तो मुझे यहाँ मिथाइल अल्कोहल लेना, नाम में फॉर्मल्डिहाइड डाला तो यहाँ उसे यहाँ मिथाइल आ रहा है और यहाँ एसिटाल्डिहाइड डाला तो मतलब वहाँ एसिड इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल लेना, इधर एसिटाल्डिहाइड लेना, ऑप्शन करते हुए बात बन जाएगी, क्योंकि इसके लिए कोई रूल नहीं है कि मैं रूम से नाम लिख दूं। फिर अगर क्या हुआ, फिर अगर ये हुआ कि एक और R-OH महाराज आए इन प्रेजेंस ऑफ, तो क्या होगा, ट्राइसियल एडिटिंग एजेंट भी है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में नहीं बताया था कि कॉन्ग स्ट्रेसोफोर या ट्राइसियल भी ले सकते हो, ये बन गया, इनको बोला था एसिटल, इसका नाम हेमीएसिटल स्फीयर, हेमिस्फीयर एसिटल हेमीएसिटल, यानी उसका कुछ जो है उसका इसमें आधा है,
वो क्या है, ये पूरा है जब इस पे 2 है, इसको मैं बोलूं जैम डायलॉक्सी, जैम डायराइड, जब एक ही कार्बन पे, तो ये जैम डायलॉक्सी मतलब एक ही कार्बन पे, तो जैम डायलॉक्साइड, जैम डायलॉक्सी कंपाउंड्स होते हैं कौन, एसिटल्स। अब इसका भी अगर मैं मिनरल एसिड कर दूं तो ये कटा इधर H इधर OH, ये भी कटा इधर H इधर OH, ये वापस क्या बन गए, 2 R-OH। तो मेरे जो 2 अल्कोहल शहीद हुए थे मॉलिक्यूल्स वो वापस मिल गए, इस C पे क्या है, उनमें से वाटर निकल जाएगा और फिर से क्या बन गया, तो इसका मतलब मेरा एल्डिहाइड फिर से रीजनरेट हो गया। अब इसमें लास्ट बात बस फिर आ जाएगी, फिर से ड्राई HCl रिवर्सिबल का साइन बना लो तो अच्छा, ये फिर से क्या, तो इस बार जो बना एल्डिहाइड्स के केस में बोला हेमी एसिटल और एसिटल नहीं बोला, इधर के केस में क्या बोलते हैं, हेमी कीटल और कीटल बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ हेमी नहीं बनता है, सीधा कीटल, और कीटल भी कैसा, साइक्लिक कीटल। समझ आ रहा है साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, साइक्लिक कीटल क्यों बनाते हैं सीधा साइक्लिक, मुझे भी नहीं पता, सारे बुक वाले साइक्लिक ही बना देते सीधा। इस कंपाउंड का नाम क्या था, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ऐसे भी कुछ लिखा है इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, कीटोन से डिराइव करके। अब इसमें भी फिर से क्या किस्सा इसका है, हाइड्रोलिसिस कर दो मिनरल एसिड से, तो यहाँ HOH HOH, तो C पे 2 H आ गए, तो फिर से क्या होगा, शुरू वाला कीटोन मिल जाएगा और वो वाला वापस इथाइलिन ग्लाइकॉल।